नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक परिवार यानी कि सफेद राशन कार्ड की रिक्तता के सापेक्ष नए प्राथमिक परिवार यानी कि सफेद राशन कार्ड बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। बीते 6 महीने में राज्य में प्राथमिक परिवार यानी कि सफेद राशन कार्ड के अंतर्गत कुल 3,437 राशन कार्ड बनाए गए हैं। जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक परिवार योजना में 12,13,327 राशन कार्ड और अंत्योदय अन्न योजना में 1,83,713 राशन कार्ड प्रचलित है। रिक्तता के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार योजना के नवीन राशन कार्ड बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। खाद्य मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 21,948 लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सफेद राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन किया है। देखिए, अपने आप में खिलाड़ियों के हित में, खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से और उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय, जो कि खिलाड़ियों को 4% का क्षैतिज आरक्षण देता है, यह बहुत ही लंबे समय से खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों के द्वारा और युवाओं के द्वारा प्रत्याशित रूप से वे इसका इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी के आशीर्वाद के साथ में, सहयोग के साथ में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल टेबल हुआ और टेबल होने के साथ ही कल उसका पारण हो गया। तो मैं मानती हूँ कि अब यह बिल कानून का रूप लेगा और हमारे खिलाड़ी बच्चों को 4% का आरक्षण उनको नौकरियों में प्राप्त होगा। तो इसका मतलब कि उत्तराखंड अब आने वाले समय में देवभूमि के साथ साथ में खेल भूमि के रूप में भी जाना जाएगा। अभिभावक अपने बच्चों को कह सकते हैं कि खेलेगा उत्तराखंड तो बढ़ेगा उत्तराखंड, यानी कि बच्चे मेडल लाएंगे और नौकरी पाएंगे। इसके साथ साथ में कहते हुए भी और प्रसन्नता होती है कि राज्य सरकार ने, धामी जी ने, युवा मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ 10 जॉब का भी व्यवस्था दी है, जिसमें हमारे 31 खिलाड़ियों का चयन भी हो चुका है। वे युवा कल्याण विभाग में, वे खेल विभाग में, वे पुलिस विभाग में, वे फॉरेस्ट विभाग में अब अपनी सेवाएं दे पाएंगे। बहुत जल्द इनकी नियुक्ति का पत्र भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड पूरे देश के लिए नज़ीर बनने जा रहा है, जहाँ खिलाड़ियों के हित में आउट ऑफ टर्न जैसी व्यवस्था भी है और साथ ही उनके लिए 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन की व्यवस्था भी कर दी गई है। तो मैं मानती हूँ कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है और खेल मंत्री रहते हुए मुझे ये सब कर सकने में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपनी सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और राशन कार्ड के संदर्भ में NFSA के तहत जो राशन कार्ड अलॉटेड है, उतने ही राशन कार्ड जो है राज्य सरकार लगातार क्रियान्वित किए हुए है। मैंने बताया कि यदि हमें किसी व्यक्ति का अंत्योदय या किसी व्यक्ति का प्राथमिक परिवार यानी कि गुलाबी या सफ़ेद कार्ड हमें बनाने हैं, तो जैसे ही हमारे पास में कोई यूनिट रिक्त होगी तो वैसे ही वो पात्र व्यक्ति के संग में उसे स्वतः ही जोड़ा जा सकता है, या संबंधित जनप्रतिनिधि हों या संबंधित कोई भी व्यक्ति खुली बैठक के माध्यम से, पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से, फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से उसके लिए आवेदन कर सकता है। और जैसे विभाग के पास में किसी रिक्त यूनिट की जानकारी आती है तो विभाग उसको एडजस्ट करता है। तो इसलिए यह प्रक्रिया हमेशा गतिमान रहती है और मुझे लगता है कि जो फिक्स यूनिट है उससे ज़्यादा राज्य सरकार बढ़ भी नहीं सकती है, क्योंकि ये 100% केंद्र पोषित योजना है। तो इसलिए एक किसी का जो भी अपात्र है उसका कटेगा और जो पात्र है वो जुड़ेगा। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए देहरादून से रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।